Good morning friends. I hope you are doing well and enjoying well. तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा द मैजिक ऑफ कंट्रोल अकाउंट, यानी अकाउंट्स बनाते वक्त कौन कौन से कंट्रोल अकाउंट में क्या क्या पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने हैं, उसका हमने कंट्रोल अकाउंट का सीखा। लेकिन उसके बाद में कंट्रोल अकाउंट इनटेंजिबल एसेट्स में जाने वाला था, लेकिन आफ्टर सो मेनी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट के उसने बोला कि साहब डिफर्ड टैक्स का हमको बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो डिफर्ड टैक्स के लिए आप कुछ वीडियो बनाइए। तो आज मैं बीच में से डिफर्ड टैक्स का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। दोस्तों, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, जो मेरा अपकमिंग वीडियो जो भी आएगा वो आपको मिलता रहेगा। ये डिफर्ड टैक्स इंडियन अकाउंटिंग के लिए, ACCA जो कर रहे हैं उसके लिए, UK अकाउंटिंग के लिए और CPA जो कर रहे हैं उस सब को ये डिफर्ड टैक्स बहुत काम में आने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप उसको डिटेल्स के साथ पूरे एंड के साथ लर्न करेंगे और सीखेंगे। तो डिफर्ड टैक्स जो भी अकाउंट्स करते वक्त उसके पास डिफर्ड टैक्स का कंट्रोल अकाउंट्स आता है तो वो बहुत उसको फियर हो जाता है, घबरा जाता है। वो हम बोलते हैं कि वो अकाउंट डिफर्ड टैक्स का अकाउंट पे उसको डर लगता है कि यार ये कैसा डिफर्ड टैक्स आ गया और मेरे को वो कंट्रोल अकाउंट आता नहीं है, अभी मैं सीनियर को क्या आंसर दूंगा, एवरीथिंग। तो अब आज मैं आपको ऐसा शॉर्टकट बताने वाला हूँ, उसके आप सीखने के बाद आप बोलेंगे कि डिफर्ड टैक्स इज़ एन वेरी इजी टैक्स। तो आप डिटेल में वीडियो के अंत तक आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज डिफर्ड टैक्स। और हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है द मोस्ट बर्निंग डिजायर्ड डिफर्ड टैक्स। तो हम डिफर्ड टैक्स की डेफिनेशन देखेंगे डिफर्ड टैक्स क्या होता है और डिफर्ड टैक्स कैसे वर्किंग होता है विथ एग्जांपल, वो सब हम आज देखेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं कहूँ इससे पहले कहूँगा डिफर्ड टैक्स इज ओनली टाइमिंग डिफरेंस, यानी डिफर्ड टैक्स जो करंट का और फ्यूचर का डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस आता है उस पर कैलकुलेट होता है, इसीलिए डिफर्ड टैक्स को हम टाइमिंग डिफरेंस कहते हैं। तो डिफर्ड टैक्स की डेफिनेशंस क्या होती है? तो डिफर्ड टैक्स नॉर्मली रिजल्ट इन अ लायबिलिटी बीइंग रिकॉग्नाइज्ड विद इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। FRS 102 defines a deferred tax liability as being the amount of tax payable in future period in respect of taxable temporary difference. So in simple term, deferred tax is tax that is payable in the future. However, to understand this definition more fully, it is necessary to explain the term of temporary difference. Temporary difference are defined as being difference between the carrying amount of assets or liabilities in the statement of financial position and its tax base, means the amount attributed to the assets or liabilities for the tax purpose। यानी डिफर्ड टैक्स का मेन मीनिंग है वो टेम्पररी डिफरेंस है, जो हम डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी लॉ और एज पर टैक्स इम्प्लीकेशन शो करते हैं, उसका जो टेम्पररी डिफरेंस आता है उसको हम डिफर्ड टैक्स कहते हैं। और टेम्पररी डिफर्ड टैक्स डिफरेंस के ऊपर हम डिफर्ड टैक्स की लायबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं, और कैसे करेंगे वो हम आगे आगे आपको बताएंगे। टेम्पररी डिफरेंस में बी आइदर टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस और डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। Taxable temporary difference are those on which tax will be charged in the future when the assets or liability is recovered or settled. Deductible temporary difference are those which will result
in tax deduction or savings in the future when the assets or liabilities is recovered। यानी टेम्परेरी डिफरेंस में टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस के हिसाब से हम अपना डिफर्ड टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। एग्जाम्पल, विद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉन करंट एसेट्स विद इन अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशंस। हाउएवर within the corresponding tax computation, non-current assets are subject to tax depreciations, sometimes known as a capital allowance, at rates set within the relevant tax legislation. Whether at the year end, the accumulated depreciations and the cumulative tax depreciations claimed are different. The carrying amount of the assets cost less accumulated depreciation will then be different to its tax base cost less accumulated tax depreciation and hence temporary difference arise। यानी हम जो अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करते वो हम हमारे यूजफुल लाइफ के हिसाब से या कंपनी हमारी कंपनी में जो डिसाइड किया है उसके हिसाब से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और जो डेप्रिसिएशन सब भी एसेट्स का होता है उसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। और हमारे इनकम टैक्स में यानी यूके के एचएमआरसी में एज पर टैक्स लॉ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन होता है। सम टाइम कैपिटल अलाउंस कैलकुलेशन होता है, एसेट्स एडिशन में जो कैपिटल अलाउंस आता है वो होता है और उसके हिसाब से पर टैक्स इम्प्लीकेशन और पर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो टाइमिंग डिफरेंस आता है इसीलिए हमारा डिफर्ड टैक्स कैलकुलेशन होता है। वो कैसे होता है वो आपको हमारा वीडियो एंड तक आप देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। तो डिफर्ड टैक्स एसेट्स यानी डिफर्ड टैक्स टू टाइप्स से होती है, डिफर्ड टैक्स एसेट्स भी होती है और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज भी होती है। तो डिफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होती है? डिफर्ड टैक्स एसेट्स इज क्रिएटेड व्हेन टैक्स पेड इज मोर देन द टैक्स कंसिडर्ड ऑन द इनकम द स्टेटमेंट। यानी जो डिफर्ड टैक्स कब होती है? जब हमने टैक्स पेड किया है वो मोर देन ऑन द इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट से ज़्यादा होता है तो जो हमारा डिफरेंस होता है उस पर हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, उसको हम डिफर्ड टैक्स एसेट कहते हैं। डिफर्ड टैक्स एसेट इज रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट और टू बी एडजस्टेड मूवमेंट इन डिफर्ड टैक्स कंट्रोल अकाउंट। डिफर्ड टैक्स को हम एसेट साइड्स जा सकते हैं और हमारी लायबिलिटीज़ में जो क्रेडिट होता है उसमें से हम माइनस करके भी हम कंट्रोल अकाउंट्स में शो कर सकते हैं। यानी हमारी एनबीवी नेट बुक वैल्यू डब्ल्यूडीवी रिटर्न डाउन वैल्यू से ज़्यादा होती है तो उसी टाइम हमारा जो टैक्स आता है उसको हम डिफर्ड टैक्स एसेट्स की लायबिलिटीज़ कहते हैं और हमारी एनबीवी से ज़्यादा डब्ल्यूडीवी आती है तो जो आता है उसको हम डिफर्ड टैक्स एसेट्स कहते हैं। डिफर्ड टैक्स एसेट रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ फ्यूचर टैक्स पेमेंट, दस इट इज बेनिफिशियल। यानी डिफर्ड टैक्स का रिजल्ट होता है वो फ्यूचर टैक्स को रिड्यूस करता है, सो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन टैक्स पेड इज द लेस देन द टैक्स कंसिडर्ड ऑन द इनकम स्टेटमेंट। यानी लायबिलिटीज क्या होती है? जो क्रिएट होता है जो हमने टैक्स पे किया है इज लेस देन टैक्स कंसिडर्ड ऑन द इनकम टैक्स स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में जो टैक्स कंसिडर किया उससे कम होता है तो हमारी वो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज होती है। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट और टू बी एडजस्टेड मूवमेंट इन डिफर्ड टैक्स कंट्रोल अकाउंट। जो लायबिलिटीज होती है डिफर्ड टैक्स की वो हम बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटीज के हेड में प्रोविजन ऑफ डिफर्ड टैक्स करके टैक्स लायबिलिटीज में हम शो करते हैं उसके कंट्रोल अकाउंट्स में। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिजल्ट्स इन द इंक्रीमेंट ऑफ फ्यूचर टैक्स पेमेंट,
thus it is burden। यानी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी से वो फ्यूचर टैक्स का हमारा बर्डन बढ़ाता है, तो उसको हम कहते हैं हमारा बर्डन है, राइट। सो अभी हम देखेंगे व्हेन डिफर्ड टैक्स एसेट्स अराइज, यानी डिफर्ड टैक्स एसेट्स कब अराइज होती है। अकाउंटिंग प्रॉफिट और बुक प्रॉफिट इज लेस देन द टैक्सेबल प्रॉफिट, यानी हमारा जो बुक प्रॉफिट है इज लेस देन द टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट से कम हमारा बुक प्रॉफिट होता है तो हमारी एसेट डिफर्ड टैक्स एसेट अराइज होती है। टैक्स एज ए बुक्स ऑफ अकाउंट इज लेस देन द एक्चुअल अमाउंट पेड, यानी हमने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टैक्स शो किया है इज लेस देन द एक्चुअल टैक्स अमाउंट पेड होता है तो हमारी डिफर्ड टैक्स एसेट्स अराइज होती है। व्हेन डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइज, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब अराइज होती है। सो अकाउंटिंग प्रॉफिट और बुक प्रॉफिट इज मोर देन टैक्सेबल प्रॉफिट, यानी हमारा जो बुक्स प्रॉफिट है वो टैक्सेबल प्रॉफिट से ज़्यादा होता है तो हमारी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज अराइज होती है। टैक्स एज ए बुक्स ऑफ अकाउंट इज मोर देन द एक्चुअल टैक्स अमाउंट पेड, यानी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो टैक्स शो किया है और वो एक्चुअल टैक्स अमाउंट पेड की है उससे ज़्यादा होता है तो हमारी टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है। ये सब हम इंडियन अकाउंट में डिफर्ड टैक्स एसेट्स या लायबिलिटीज में कैलकुलेट करते हैं। यूके अकाउंटिंग में हम डेप्रिसिएशंस पे ही डिफर्ड टैक्स कैलकुलेशन करते हैं। टैक्स अमाउंट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट इज लेस देन द टैक्स अमाउंट पेड, सो द डिफरेंस इज कॉल्ड डिफर्ड टैक्स एसेट, यानी टैक्स अमाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट पे हमने जो बताई है इज लेस देन द टैक्स अमाउंट पेड, सो जो डिफरेंस आता है उसको हम डिफर्ड टैक्स एसेट कहते हैं। और व्हेन द टैक्स एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट इज मोर देन द टैक्स पेड, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में टैक्स है वो जो हमने पेड किया है उससे ज़्यादा है एज पर इनकम टैक्स, देन इट इज कॉल्ड डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सो ये है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज का, डिफर्ड टैक्स पर एसेट्स और डिफर्ड टैक्स पर लायबिलिटीज कब अराइज होती है उसका फॉर्मूला। अभी लेट्स स्टार्ट एन एग्जांपल ऑफ डिफर्ड टैक्स। अभी हम डिफर्ड टैक्स का एग्जांपल देखेंगे। सपोज इफ वी बाय एन कंप्यूटर 15,000 पाउंड विथ 3 years वारंटी, यानी अभी हमने 15,000 पाउंड का एक कंप्यूटर लिया है, उसकी वारंटी 3 years की है, मीन्स हिज यूजफुल लाइफ इज मैक्सिमम 3 years एंड आफ्टर 3 years एसेट्स एंड बेबी विल नील, यानी 3 years की वारंटी है तो उसकी यूजफुल लाइफ हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से 3 times की हुई और आफ्टर 3 years के बाद उसकी नेट बुक वैल्यू नील हो जाएगी। पर अब इनकम टैक्स पर लॉ के हिसाब से इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि नहीं, उस 3 years हमारे लॉ के हिसाब से उसकी यूजफुल लाइफ 3 years नहीं होती है, हमारे यूजफुल लाइफ 5 years के बाद उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू नील होती है। तो ये 3 years माइनस 5 years यानी जो 2 years का डिफरेंस हुआ उसको हम टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं और उस पे जो कैलकुलेट होता है उसको ही हम डिफर्ड टैक्स अराइज लायबिलिटीज अराइज होती है वो कहते हैं। वो कैसे होता है चलो हम देखते हैं, आगे देखते। बुक्स की वैल्यू सपोज हमारे पास लाइफ वे बुक्स में हम क्या पोस्ट करेंगे। सपोज इन बुक्स में हमने 25,000 का डेप्रिसिएशन 3 years के लिए यूजफुल लाइफ के हिसाब से हमने बुक किया है तो उसका डेप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी 8,333 और एज पर टैक्स 25,000 का जो कंप्यूटर है वो 5 years के लिए उसकी हमारी डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 5,000 पर ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा। तो जो बैलेंस 2 years का जो डिफरेंस आया है 3,333 यानी अर्ली टैक्स पेड है। वो बोलते हैं हमने ऐसा क्या किया तो हमारा टैक्स है वो 8,000 यानी 3,000 ज़्यादा पे किया है। 3,000 पे
हमने डेप्रिसिएशन ज़्यादा शो किया है इनकम टैक्स के हिसाब से, यानी अर्ली टैक्स पेड किया है, एंड एडजस्ट डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी लेस टैक्स पेड एज फुल डेप्रिसिएशन क्लेम, यानी ये जो 2 इयर्स है उस पे हिसाब से जो भी डिफर्ड टैक्स आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे और हम डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी उसकी एडजस्ट करेंगे। और दूसरा उसका सेम ऑपोजिट जाओ कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 25,000 5 इयर्स के लिए डेप्रिसिएशन शो किया है, यानी हर मंथ हम 5,000 शो कर रहे हैं, यानी कम डेप्रिसिएशन शो कर रहे हैं। और बुक्स में एज पर टैक्स लॉ बता रहे हैं कि 8,000 आप 3 इयर्स में कंप्लीट होगा, यानी एज पर लॉ 8,333 डेप्रिसिएशन जा रहा है और एज पर बुक्स 5,000 जा रहा है, यानी बुक्स में हम 5,000 डेप्रिसिएशन बता रहे हैं, यानी एक्सपेंस कम बताया, यानी हम उस भी इफेक्ट हमारे या प्रॉफिट या लॉस पर होगी, राइट, यानी हमारा प्रॉफिट है जो कम आएगा, यानी लेट टैक्स पेड एंड एडजस्ट डिफर्ड टैक्स एसेट्स इज हायर देन टैक्स पेड एस लेस डेप्रिसिएशन क्लेम, यानी हमारा डेप्रिसिएशन कम हमने क्लेम किया है, इसीलिए हम उसको एडजस्ट डिफर्ड टैक्स एसेट्स में हम क्लेम करेंगे। समझ में आ गया? आई थिंक उसको ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि फर्स्ट इंस्टेंस में हमने 8,000 से ज़्यादा डेप्रिसिएशंस बुक्स में क्लेम किया, दूसरे एग्जाम्पल में हमने 5,000 यानी कम किया, यानी दूसरे एग्जाम्पल में हमने कम किया, यानी हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है वो कम आएगा, और कम आएगा यानी जो उस पर इनकम टैक्स के हिसाब से जो 8,000 होता है वो हमने 5,000 किया, तो हमारा प्रॉफिट बेसिकली तो ज़्यादा आया और 8,000 के हिसाब से हमारा प्रॉफिट कम आया, वो लॉजिकली रॉन्ग है। तो फर्स्ट केस में हम डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज पोस्ट करेंगे और सेकंड केस में हम डिफर्ड टैक्स एसेट्स पोस्ट करेंगे, क्योंकि दोनों केस में टैक्स पे इफेक्ट होता है, बुक्स ऑफ प्रॉफिट में इफेक्ट होता है। अभी the balance sheet and group will be selected as a non-current assets. So non-current assets and non-current liabilities में हम कैसे शो करेंगे? तो वो जो हमने डिफरेंस 2 इयर्स का देखा उसको हम बोलेंगे टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स एंड एज पर कंपनीज एक्ट। तो जो 3,333 जो डिफरेंस आया वो टाइमिंग डिफरेंस है, वो एज पर डेप्रिसिएशन पर बुक्स एंड पर कंपनीज एक्ट के हिसाब से डिफरेंस आता है। टेम्पररी डिफरेंस डेप्रिसिएशन एंड बैड डेब्ट्स इट शुड बी रिवर्स ऑन कमिंग ईयर्स, यानी डिफरेंस होता है वो 2 टाइप का डिफरेंस होता है, एक होता है टेम्पररी डिफरेंस और दूसरा होता है परमानेंट डिफरेंस। टेम्पररी डिफरेंस है जो टाइमिंग डिफरेंस हमारा है, वो सपोज डेप्रिसिएशन से या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट से, बैड डेब्ट या इंडियन अकाउंटिंग में होता है, तो वो ओवर द पीरियड वो रिकवर हो जाएगा, यानी इट शुड बी रिवर्स ऑन कमिंग ईयर। टेम्पररी डिफरेंस बिकॉज ऑफ रिकॉग्नाइज इन टैक्स एंड बुक्स ऑन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, यानी टेम्पररी डिफरेंस ऐसा है कि हमने अभी जो शो किया है और एज पर टैक्स इम्प्लीकेशन है वो दोनों का डिफरेंस है, या वो और ओवर द पीरियड इट शुड बी रिवर्स ऑन कमिंग ईयर्स, यानी वो नील हो जाएगा। लेकिन जो परमानेंट डिफरेंस है वो कभी नील नहीं होगा, यानी जो पेनल्टी है, लीगल फीस है, एंटरटेनमेंट है, लीज होल्ड डेप्रिसिएशन से, सुपर डिडक्शन का जो डिफरेंस है, इट विल नॉट बी रिवर्स एंड टू बी शोन एज एन रिकन्सिलेशन, यानी वो परमानेंट डिफरेंस है वो कभी भी रिवर्स नहीं होगा, और उस पे जो हमारी लायबिलिटीज डिफर्ड टैक्स होती है वो हम रिकन्सिलेशन में हमको शो करना पड़ता है, और उस पे जो डिफरेंस आता है उसकी लायबिलिटीज हमको पे करनी पड़ती है। डिफर्ड टैक्स अराइज इन FRS 102, यानी FRS 102 हम लेते हैं तो ही डिफर्ड टैक्स आता है। FRS 105 में हम डिफर्ड टैक्स नहीं ले सकते स्मॉल कंपनी में,
अगर हमारे एमटीबी में या बुक कीपिंग की ट्रायल बैलेंस में डिफर्ड टैक्स FRS 105 में बताया हुआ है, तो आपको फर्स्ट आयरिश या कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें लास्ट ईयर में जाके डिफर्ड टैक्स अकाउंट डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट करना है। सो वो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज FRS 105 में डील हो जाएगी। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे कि डिफर्ड टैक्स कैसे कैलकुलेशन होता है। यह दूसरा एग्जाम्पल है। दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का वो फंडा है वो 100% क्लियर हो जाएगा। सपोज बाय एन एसेट्स फॉर 1000 which qualifies for AIA and has depreciations of 20% स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी 1000 की एसेट्स बाय की है और वो एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस में क्वालिफाई होती है और उसका डेप्रिसिएशन रेट 20% स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो उसका हम डिफर्ड टैक्स का वर्किंग कैसे करेंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, हमारी एनबीवी होगी 1000 माइनस 200 डेप्रिसिएशन, यानी 800 हमारी एनबीवी होगी। डब्ल्यूडीवी हमारी 0 होगी, यानी 1000 100% हमने AIA क्लेम कर लिया है। तो हमारा जो डिफरेंस हुआ है वो एनबीवी माइनस डब्ल्यूडीवी 800, यानी डिफर्ड टैक्स 19% 800 पे आएगा 152। तो हमारी वो जनरल क्या पोस्ट होगी, डेबिट P&L एंड क्रेडिट बैलेंस शीट 152। अभी हमारा सेकंड ईयर में क्या होगा, एनबीवी हमारी आ जाएगी 600 क्योंकि 200 डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे। डब्ल्यूडीवी तो वैसे ही 0 है क्योंकि हमने 100% AIA क्लेम कर लिया है। तो हमारा डिफरेंस हुआ 600, तो 600 पे 19% के हिसाब से 114 हमारा डिफर्ड टैक्स हुआ। तो हमारा ओपनिंग डिफर्ड टैक्स क्या था 152, क्लोजिंग डिफर्ड टैक्स क्या हुआ 114। तो वो दोनों को बीच में जो आई मूवमेंट वो आई 38 पाउंड उस डेबिट, यानी हम क्या करेंगे P&L अकाउंट क्रेडिट करेंगे 38 पाउंड से और डेबिट करेंगे बैलेंस शीट आइटम 38 पाउंड से, क्योंकि हमारा डिफर्ड टैक्स की लायबिलिटीज एज पर बैलेंस शीट आएगी 114। सो 152 में से 114 हम डेबिट करेंगे तो जो भी डिफरेंस आएगा उसकी हम रिवर्स एंट्री करेंगे। ईयर 3 में क्या आएगा, ईयर 3 में अगेन हम 200 डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे तो हमारा 400 डेप्रिसिएशन आएगा। डब्ल्यूडीवी अगेन 0 है, हमारी डिफरेंस आएगा 400 पे 19% के हिसाब से 76 हमारा डिफर्ड टैक्स आएगा। ओपनिंग बैलेंस 114 है, क्लोजिंग बैलेंस 76 है, जो डिफरेंस आएगा 13 पाउंड। तो उसकी भी सेम एंट्री जैसे 2 इयर्स में सेकंड इयर्स में होगी, 4 इयर्स में भी वैसे ही सेम आएगा 38 पाउंड की डिफर्ड टैक्स की जनरल, यानी क्रेडिट P&L अकाउंट 38 पाउंड, डेबिट बैलेंस शीट अकाउंट 38 पाउंड। तो ओवरऑल हम रिको देखेंगे तो डिफर्ड टैक्स फर्स्ट ईयर में था 152 पाउंड, सेकंड ईयर में कम हुआ 38, थर्ड ईयर में कम हुआ, 4 ईयर में कम हुआ, 5th ईयर में कम हुआ एंड ओवर द इयर्स वो डिफर्ड टैक्स हमारा 0 हो जाएगा। यानी ये हमने बताया कि डिफर्ड टैक्स इज ए टाइमिंग डिफरेंस, ओवर द पीरियड वो नील ही हो जाता है। अभी हम डिटेल में और तीसरा एग्जांपल हमें आपको बताने वाला हूँ, वो आप दोस्तों आपका कंट्रोल अकाउंट में आप बताएंगे क्योंकि यही हिसाब से यूके अकाउंटिंग का डिफर्ड टैक्स कैलकुलेशन होता है। ये आपको ACCA के एग्ज़ाम में, इंडियन अकाउंटिंग की टैक्स के एग्ज़ाम में, अगर आप CPA के एग्ज़ाम दे रहे हो तो CPA के एग्ज़ाम में ये कैलकुलेशन के हिसाब से आप डिफर्ड टैक्स कैलकुलेशन करोगे तो आई एम श्योर आपको मैक्सिमम मार्क्स और मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। तो अभी हम देखेंगे यहाँ डिफर्ड टैक्स कैलकुलेशन। डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है, यह लिखा है 2022 और यह दूसरा है लास्ट ईयर का, राइट। तो उसके बाद मैंने लिखा है मूवमेंट। तो अभी हमारा सपोज ईयर एंड है मार्च 22, तो नेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च हमारी 51,653
2022 में है, 2021 में है 21,609। तो वो दोनों का डिफरेंस यानी मूवमेंट होता है माइनस 13,444.25 पेंस, राइट। वो कहाँ से लाए हम एनबीवी? तो हमारा वर्किंग पेपर है, उसमें से फिक्स एसेट रजिस्टर में से जो नेट बुक वैल्यू होती है उसका हमने एनबीवी लिया। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखना दोस्तों, एनबीवी हम लेते हैं तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, वो हमको निकाल के जो एनबीवी आती है वो ही लेने की है। डब्ल्यूडीवी, अभी डब्ल्यूडीवी क्या होती है? तो डब्ल्यूडीवी होती है एज पर टैक्स इम्प्लीकेशन के हिसाब से जो हमारी रिटर्न डाउन एसेट्स की वैल्यू आती है वो उसको हम डब्ल्यूडीवी कहते हैं। उसकी वैल्यू अब सपोज हम यहाँ देखेंगे तो 3,190.94 पेंस आती हुई है, लास्ट ईयर में 11,162 है, तो हमारा डिफरेंस हुआ 7,971 पेंस। क्यों हुआ? क्योंकि ये हमने कैपिटल अलाउंस की जो एसेट एडिशन है वो हमने एज पर इनकम टैक्स में क्लेम की होगी, इसीलिए हमारी डब्ल्यूडीवी कम हुई होगी। और डब्ल्यूडीवी की हम कैलकुलेशन कहाँ देखेंगे? तो समरी होगी अपने वर्किंग में। तो समरी में जो लास्ट ईयर का डब्ल्यूडीवी का ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमारे 2021 में क्लोजिंग बैलेंस में आएगा, और उस पे से हम 18% या 6.5% जो भी बैलेंसिंग चार्ज होता है वो निकाल के, यानी एनुअल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट निकाल के जो आएगा वो डिफरेंस 3190 हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। वो मैंने मैनुअल वर्किंग बताया, अगर आप सॉफ्टवेयर में जाके डब्ल्यूडीवी अपने हिसाब से निकाल सकते हो। अभी एसेट्स एनबीवी माइनस डब्ल्यूडीवी दोनों का डिफरेंस आता है चार्जेबल अमाउंट ऑफ डिफर्ड टैक्स, यानी 48,000 और 10,000 और इन ब्रैकेट में 38,000। यानी हमारा क्या हुआ, यहाँ एनबीवी ज़्यादा है और डब्ल्यूडीवी कम है, तो 19% के हिसाब से हमारा 9,207.95 टैक्स हुआ। लास्ट ईयर में 1,985 टैक्स हुआ था। तो यहाँ हमारा लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस डालेंगे और जो भी आएगा वो लास्ट ईयर की लायबिलिटी होगी, और करंट ईयर का वो डिफर्ड टैक्स यहाँ बताया हुआ है 9,207.95, यानी डिफर्ड टैक्स 9,207 आता है और ओपनिंग बैलेंस 1,985 था। यानी ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा 7,222.91 पेंस, वो डिफर्ड टैक्स की एंट्री हमको अकाउंट्स में पोस्ट करनी पड़ेगी। यानी डिफर्ड टैक्स अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, डेबिट टू डिफर्ड टैक्स बैलेंस शीट आइटम्स क्रेडिट, यानी डिफर्ड टैक्स ऑन 31 मार्च जो आएगा वो लायबिलिटीज में हमारा 9,207 पेंस आएगा, राइट। यानी यहाँ क्या हुआ, एनबीवी हमारी ज़्यादा है। अगर हमारी एनबीवी डब्ल्यूडीवी से कम होती तो जो भी डिफरेंस आता वो हमारा एसेट्स होता, डिफर्ड टैक्स एसेट्स होता, तो उसकी रिवर्स एंट्री होती, राइट। और ये मूवमेंट पे के हिसाब से भी आप 19% कैलकुलेशन करोगे तो ये मूवमेंट और मूवमेंट पर P&L सेम ही आएगी। यानी जो भी डिफरेंस आएगा एनबीवी डब्ल्यूडीवी से ज़्यादा है तो आपकी लायबिलिटी होगी, एनबीवी डब्ल्यूडीवी से कम है तो आपकी एसेट्स होगी। तो ये डिफर्ड टैक्स एसेट्स और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है, उसको आप अकाउंट्स में जनरल के साथ पोस्ट करेंगे। तो अभी हमने डिफर्ड टैक्स की लायबिलिटीज तो निकाली, लेकिन हम उसका क्रॉस रिकन्सिलेशन भी कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ कि डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज की क्रॉस रिकन्सिलेशन कैसे होते हैं। तो हमारा कॉरपोरेशन टैक्स का जो रिटर्न आता है उसको हम बोलते हैं CTR। तो उस पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स यानी कॉरपोरेशन टैक्स है और डिविडेंड है, उसके पहले जो प्रॉफिट आता है वो जो प्रॉफिट आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड बोले हमको लेने का है, उस पे हमको ऐड करना है लीज ऑल
डेप्रिसिएशन परमानेंट डिडक्शन, यानी जो आगे मैंने बताया था ना टेम्पररी डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस। टेम्पररी डिफरेंस तो ओवर द पीरियड रिकवर हो जाएगा, जो परमानेंट डिफरेंस है तो ओवर द पीरियड रिकवर नहीं होने वाला है। ये परमानेंट डिफरेंस हम यहाँ ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, लीज होल्ड डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो हम परमानेंट डिफरेंस है वो हम ऐड करेंगे, क्योंकि वो टैक्स कैलकुलेशन में हम एडिशन में नहीं लेते, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, राइट। कैपिटल अलाउंस में भी हम नहीं लेते हैं इसीलिए। फिर परमानेंट डिडक्शन यानी एंटरटेनमेंट है, पेनल्टीज है, सुपर डिडक्शन है, डिसअलाउएबल लीगल फीस है, वो भी है, तो वो भी हम ऐड करेंगे। तो वो सब मिला के हमारा जो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा 3,86,086 पे हम 19% करंट जो टैक्स रेट है उस पे हिसाब से हमारा टैक्स लाइबिलिटीज आएगा 73,356.34, राइट। अभी हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट्स क्या है, यानी कि जो पे कॉरपोरेशन टैक्स पे हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, राइट, तो वो टैक्सेबल प्रॉफिट होता है। टैक्सेबल प्रॉफिट हमारा है 3,48,070 तो उस पर 19% के हिसाब से 66,133.43 आता है। यानी कॉरपोरेशन टैक्स का जो हम रिटर्न निकालते उसका टैक्स हमारा ओरिजिनली था 66,000, लेकिन हमने प्रॉफिट पर अकाउंट्स जो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिविडेंड जो प्रॉफिट था उस पे हमने जो परमानेंट है था डेप्रिसिएशन, लीज होल्ड डेप्रिसिएशन, परमानेंट डिडक्शन, राइट, वो एंटरटेनमेंट पेनल्टी वो सब ऐड करके जो डेप्रिसिएशन आया 73,000, वो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो दोनों का डिफरेंस एग्जैक्टली डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज हमारी थी उतना ही आएगा। यानी ये हम बोलते हैं टेम्पररी डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस। तो परमानेंट डिफरेंस हमने ऐड किया क्योंकि वो हमारा ओवर द पीरियड रिकवर नहीं होता है, तो वो दोनों का डिफरेंस आएगा, वो डिफर्ड टैक्स आएगा। यानी डिफरेंस जितना भी आएगा वो डिफर्ड टैक्स की हमने लायबिलिटीज की है उसके हिसाब से वो मैच हो जाएगा। तो हमारा डिफरेंस देखो यहाँ 0 आ गया। तो इसी हिसाब से हम क्रॉस रिकंसिलेशन भी कर सकते हैं। अभी जनरल हमारी क्या पोस्ट होगी, तो ये मैंने कोड लिखा है आयरिस का, तो नॉमिनल कोड हुआ 450, मूवमेंट इन डिफर्ड टैक्स डेबिट 7,222.91 एंड डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज 7,221.91 क्रेडिट। अगर एसेट्स है तो मूवमेंट इन डिफर्ड टैक्स क्रेडिट होती है और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज डेबिट होती है। और हम नरेशन में लिखेंगे डिफर्ड टैक्स प्रोविजन फॉर द ईयर। इफ net movement in negative then general should be reverse as deferred tax balance sheet account debit and deferred tax profit and loss account credit। तो डिफर्ड टैक्स क्यों आता है, तो डिफर्ड टैक्स इसीलिए आता है कि टैक्स में हम कैपिटल अलाउंस क्लेम करते हैं, फिर हम कैपिटल अलाउंस में जो बैलेंसिंग चार्ज होता है कैपिटल अलाउंस निकलने के बाद उस पर हम 18% एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस क्लेम करते हैं और सुपर डिडक्शन अलाउंस होता है, राइट, स्पेशल अलाउंस होता है, उसमें हम 6.5% पर टैक्स इम्प्लीकेशन के हिसाब से डिफरेंस का वर्किंग ऐड करते हैं। यानी 18%, 6.5% कैपिटल अलाउंस ये सब क्लेम करते हैं और इसीलिए जो भी आती है वो हमारी WDV बनती है और नेट बुक वैल्यू पर बुक्स के हिसाब से बनती है। और जो इस दोनों के बीच के हिसाब से जो भी डिफरेंस आता है उसको हम टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। वो ओवर द पीरियड रिकवर हो जाता है, लेकिन उसका पे जो भी आता है वो उसका हमको डिफर्ड टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ता है। मैंने बताया टेम्पररी डिफरेंस का भी एग्जांपल, परमानेंट डिफरेंस का भी एग्जांपल। तो आई होप आपका मोस्ट ऑफ द फंडा क्लियर हुआ होगा और आपको डिफर्ड टैक्स क्या होता है, डिफर्ड टैक्स अभी आप जब भी करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा, ऐसा मैं बताता हूँ और आपको डिफर्ड टैक्स आ जाएगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। दोस्तों, मेरा मेन वर्क है पढ़ना और पढ़ाना। आप सीखते रहिए और आपको और क्या सीखना है
वो मेरे को बताइए, और आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को वायरल कीजिए, सो मैक्सिमम लोग वो देख सके। और आपको क्या देखना है वो आपको मेरे को बताना, क्योंकि मैं अभी और ज़ेरो है, क्विक बुक है, आयरिस है, सेज है, कैश रिको है, CIS रिको है, पे रिको है, वो सब ओवर द पीरियड टाइम टू टाइम आपको बताने वाला हूँ। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब if you are new user, and for regular user please like, share, comments and click on the bell icon so that you will get update from my next video. I am also available on Facebook, name Ashok Parmar, in LinkedIn, name Ashok Parmar, and Instagram the accounting guru 1973. Also please write and comment, did you like this video? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट्स लिखना, और आपको और क्या देखना है वो भी बताना। तब और अभी आप नेक्स्ट वीडियो में रेगुलर चालू करेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सो माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन कंट्रोल अकाउंट इंटेंजिबल एसेट्स।